नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो केएस पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई थी कि भाई साहब बाजी के लिए कबूतर को कैसे तैयार करें। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल होता है, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कबूतर हो गया, सबसे पहले तो इनकी परे पूरी होनी चाहिए। मक्खियाँ और ये कलियाँ सब कुछ अच्छी तरीके से परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप कबूतर को उड़ाना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपने कबूतरों को 1-2 दिन जाले में डाल के धूप लगाओ। धूप लगाने के बाद उसके बाद आप अपने कबूतरों को धीरे धीरे निकालना शुरू करो। और जब भी आपके कबूतर 2, 4, 5 घंटे उड़ के आने लग जाते हैं तब उनकी संभाल की जानी चाहिए। जैसे कि हमने गुड़ भी बता रखा है, या आप कुछ और यूज करते हो संभाल के लिए तो आप वो यूज कर सकते हो। नंबर सेकंड पे अब आ जाती है भाई कबूतर को क्या खुराक देनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है कि 5, 6, 7 गिरियां तक, 5, 6, 7 इनमें से कितनी भी गिरियां आप अपने कबूतर को दे सकता हो सकता है बहुत सारे भाई इससे ज्यादा भी गिरिया देते हो, लेकिन सबका अपना अपना मेथड है। लेकिन हम जो कबूतर को गिरिया देते हैं 5-6 गिरी एक कबूतर के लिए हम देते हैं। और उसके बाद कबूतर को दाने में क्या देते हैं। दाने में दोस्तों चेंजिंग नहीं की जाती। अगर आप अपने कबूतरों को गेहूं डाल रहे हो तो गेहूं दो, अगर मिक्स दाना डाल रहे हो तो मिक्स दाना दो। वो आपके ऊपर है, किसी के कहने से कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। क्योंकि अगर आप बाजियों के दरमियान अपने कबूतरों में कुछ दाने की चेंजिंग कर देते हो तो आपका कबूतर उड़ने में जो है या तो कम हो जाएगा या वो दाना पानी खाना छोड़ देगा। तो ये काम नहीं करते हैं दोस्तों। अब हम जैसे बताते हैं भाई, कोई भी अच्छा कबूतर जब हमारा उड़ के आता है तो उड़ के आने के जैसे ही वो उड़ के आया, आते ही हम उसको 2-4 मिनट बिठा के गुड़ जो हमने बना रखा है वो गुड़ एक चने के दाने के बराबर हम वो गुड़ दे देते हैं। उसके बाद 20-25 मिनट बाद हम उसको पानी देते हैं पीने के लिए। और उसके यानी कबूतर का 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। आधा घंटे बाद जब वो पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर जाता है तो उसके लिए हम पहले बादाम रखते हैं। अगर बादाम जिसके कबूतर वैसे खा जाते हैं तो वो और भी बेस्ट है। अगर वैसे नहीं खाते तो हमने एक बादाम की खुराक यूट्यूब पे डाल भी रखी है, हम उसका भी सेवन करवा सकते हैं। तो अब इन दोनों में फर्क यही है दोस्तों, उस खुराक को कब देना है और इस खुराक को कब देना है। तो दोस्तों अगर आपके कबूतर बादाम वैसे खाते हैं तो आप सबसे पहले अपने कबूतरों को बादाम खिला दो। जितने भी वे खाएंगे खा लेंगे, काट के आपने रख देना। उसके बाद भीगे हुए गेहूं, जैसे 3 घंटे 4 घंटे पहले आप भिगा सकते हो उन गेहूं को, और उसके बाद उन्हें हटा के रख दो ताकि वे सूख भी जाएं। जब वे नॉर्मल से हो जाएं तो डाल सकते हो। जितने भी उन्होंने गेहूं खाने हो वे खा लेंगे। और तीसरी चीज क्या होती है दोस्तों, आपको मल्टीविटामिन का भी अपने कबूतरों में प्रयोग करते रहना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, बादाम और गेहूं 2 ही चीज आप दे रहे हो तो आपको अच्छी विटामिन, जैसे विमराल है हमारा, हम विमराल को भी दे सकते हैं। आधा ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल के कबूतरों के सामने रख दो और जो भी उनकी पूर्ति है वो सब हो जाती है। हफ्ते में 3 दिन आप विमराल का प्रयोग भी जरूर करो बाजियों के दरमियान। क्योंकि मल्टीविटामिन की पूर्ति तो भाई हम उसी के थ्रू कर सकते हैं, और तो कोई चीज़ है नहीं जिससे हम मल्टीविटामिनों की पूर्ति कर सके। क्योंकि हम डाइट में सिर्फ बादाम और गेहूं ही दे रहे हैं। अब जो दूसरी हमारी खुराक थी जो हमने यूट्यूब पे पहले भी बना के डाल रखी है, बादाम वाली कूट के जो खुराक दी जाती है, कूट के जो खुराक दी जाती है दोस्तों, उसमें जैसे आप दाना, फिर मैंने बताया भाई गेहूं खिलाते हो तो गेहूं, या वो मिक्स दाना खिलाते हो तो मिक्स दाना, उसको आप पहले कबूतरों को दाना खिला दो। दाना खिलाने के बाद वो आपको खुराक देनी है जो हमने यूट्यूब पे डाल भी रखी है पहले, कि बादाम की बाजियों के दरमियान, इमरजेंसी बाजियों के दरमियान बादाम की खुराक कैसे दे। वो खुराक भी बेस्ट है दोस्तों। उसकी 5 से 6 गोलियां आप एक कबूतर को दे सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है, जिस दिन कबूतर अच्छा उड़ के आता है, अगर आप वो बादाम की गोलियां देते हो तो उन गोलियों की डोज आधी कर दो, क्योंकि उस दिन पचाने में कबूतर को थोड़ी दिक्कत होती है। और अगर आप बादाम जैसे अपने कबूतरों को 5, 6, 7 जितने भी आप खिला रहे हो उसकी डोज थोड़ी सी कम कर दो, और बल्कि गेहूं उसको ज्यादा खाने दो। और उस दिन हो सके तो आप लिवर टॉनिक का भी प्रयोग करो। लिवर टॉनिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्रूटोन का हम प्रयोग कर सकते हैं।
एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिला के उस दिन आप दे दो, जिस दिन की भी आपकी फड़क बनती है। उसमें क्या होगा, कबूतर को आसानी हो जाएगी। अगर चलो आपके पास ये भी नहीं है तो आप एक लीवर 52 की गोली आती है, वो भी आप दे सकते हो, ताकि उसका पाचन क्रिया बेस्ट बनी रहे। क्योंकि जब भी हम भी अगर ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे से भी ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है। तो ऐसे ही कबूतरों का होता है भाई, डाइजेस्ट सिस्टम उनका आपको बेस्ट रखना है। और अपने कबूतर को हमेशा जब भी उड़ के आए बेस्ट संभाल करनी है, क्योंकि संभाल मेन होती है। कई बार क्या होता है कि जरा सी लापरवाही में कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं। कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं कि भाई साहब हमारा कबूतर 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक उड़ रहा है, लेकिन अचानक से वो 2 घंटे पे आ जाता है। तो भाइयों वो क्या होता है कि उस कबूतर को हम जैसे भी आया संभाल, जैसे हमने बता रखी है, जिस किसी भाई ने इस तरीके से संभाल की तो बेस्ट है। अगर वो कई बार क्या होता है कि भाई पानी जल्दी रख दिया तो भी कबूतर के अंदर सूजन आ जाती है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता, हमारा कबूतर उड़ान रोक देता है या वो बाजियों से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों ये भी तरीका है कि आप संभाल को अपना बेस्ट रख सकते हो। और एक कबूतर को आप जब स्टार्टिंग में चालू करते हो तो दोस्तों दूसरी फड़क के अंदर आपको करना क्या होता है, जब भी आपका कबूतर उड़ के आता है, हरड़ होती है जो अक्सर छोटे बच्चों को भी दी जाती है। हरड़ को पानी के कुंडे के अंदर घिस के, और वो पानी आपको जब भी आपका कबूतर उड़ के आया पहले गुड़ से संभाल कर लो, उसके 20 मिनट बाद वो हरड़ का पानी एक बार देना। हरड़ दे दो या अमी हल्दी दे दो, कोई भी आप दे सकते हो एक चीज। उससे क्या होगा कि कबूतरों की नसें खुल जाएंगी और आपका कबूतर अच्छा उड़ने लग जाएगा। और उड़ाने का मेथड तो दोस्तों आपको पता है, अच्छे कबूतर के साथ अच्छा उड़ाओगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई साहब हमारे कबूतर उड़ नहीं रहे, कैसे इनकी टाइमिंग बढ़ाई जाए। देखो भाई, जो नस्लें होती हैं वे टाइमिंग अपने आप ही बढ़ा देती हैं। जैसे ये कबूतर देखिए अनिल, ठीक है, वो काला चीना बच्चा किधर है हमका, काला चीना किधर है, ये रहा। दोस्तों ये बच्चा हमने अभी पीछे ही उड़ाना शुरू किया था, तो ये बहुत कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे उड़ के आता था। जब हमने इस पे अपना ट्रीटमेंट किया तो ये उड़ान खोल गया। जब हमने इसके अच्छे कबूतरों के साथ उड़ाना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये पूरा अच्छा उड़ के आने लगा। और अब जब ये उड़ के आता है तो बिल्कुल ही खत्म होके बैठता है। कबूतर के अंदर वजन नाम की चीज नहीं होती है जब भी ये उड़ के आता है। तो दोस्तों यही है कि अच्छे कबूतर के साथ अच्छा ही कबूतर उड़ाना चाहिए। अगर आप बेकार कबूतर के साथ उड़ाओगे ही नहीं तो ये भी बेकार ही हो जाएंगे, टाइमिंग अपने आप ही घटानी शुरू कर देंगे। अगर आप इनको अच्छे कबूतरों के साथ उड़ाओगे तो ये आपस में कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन की वजह से कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चों को भी उड़ाया जाता है। पहले छोटे बच्चों को आप किसी के भी साथ हिला के अपना तैयार कर लो उन्हें, जब वे अच्छा टाइमिंग लगाने लग जाए तो बेकार कबूतरों को हटा दो और उन्हें आदत दे दो अच्छे कबूतरों के साथ या सीनियर कबूतरों के साथ आप उड़ाना शुरू कर दो तो वो अच्छे ही उड़ने शुरू हो जाएंगे। जो कबूतर आपके कम उड़ते हैं इन कबूतरों को हिलाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कबूतर अच्छा उड़ना शुरू हो जाएगा तो जो कम उड़ के आते हैं उन कबूतरों से अलग उड़ाना उनको शुरू कर दें। तो भूरे भाई इसमें मेरे को 1-2 चीज और पूछनी थी आपसे, क्योंकि दर्शक फिर कमेंट्स में पूछेंगे कि धूप में कबूतर को, जैसे आपने बताया कि क्यों उसको धूप लगानी जरूरी है। देखो जब हम अपना नया कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं तो काफी दिन से तो वो रुका हुआ होता है। इसी मारे कम से कम 2 या 3 दिन की आप अच्छी तरीके से धूप लगा दो और उससे कबूतर की सारी बाजू में जो भी बाजुओं के अंदर पानी होता है वो सब सूख जाता है। अगर आप दोस्तों उसको ऐसे ही उठा के बाहर निकाल देंगे तो आपने अनुभव भी किया होगा, आपका कबूतर आपके नज़दीक किसी ऊंची बिल्डिंग पे, टावर पे कहीं भी बैठ जाएगा और एक बार बैठ गया तो फिर वो छत अपनी हो सकता है आपका कबूतर खराब हो जाएगा। फिर वो आए उड़ाओगे तो फिर वो वहीं ठिकाना पकड़ लेता है। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए धूप लगानी जरूरी होती है, क्योंकि धूप लगने से कबूतर जो अंदर रहता है कई दिनों से 3-4 दिन की धूप में वो अपने पूरे शरीर को सिकाई करके खोल लेता है। दूसरी एक चीज और पूछनी थी भूरे भाई की, क्या जो हम बाजी में कबूतर उड़ाते हैं उनको क्या हमें लगातार उड़ाना चाहिए? ये भी एक सवाल लोगों के मन में जरूर आएगा, ये भी बताओ। देखो अब हम अपनी बताते हैं भाई, बाकी सभी भाइयों का अलग अलग मेथड होता है। भाई जब मेरे कबूतर अच्छी उड़ान पे आ जाते हैं, 7-8 कोई 9 घंटे मारने लग जाता है, तो मैं भाई 30 पे उड़ाता हूँ हमेशा ही।
यानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार मैं उनकी उड़ान देता हूँ। बाकी बहुत सारे भाई एक दिन छोड़ के एक दिन भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास जो नस्ल है मैं उसको अपने हिसाब से, पहले तो हम भी कंटिन्यू उड़ाते हैं, लेकिन जब वे अच्छी उड़ान पे आ जाते हैं तो मैं तो भाई 3 दिन की उन्हें कम से कम गैप देना शुरू कर देता हूँ। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही उड़ान देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने कबूतरों के बारे में पता है भाई कि मेरे कबूतर अगर मैं उस दरमियान ज़्यादा उड़ाने शुरू कर दूंगा तो कबूतर हमारे जो है बाजी में परफॉर्मेंस जो हम चाहेंगे वो नहीं दे पाएंगे, और कबूतर अपनी उड़ान धीरे धीरे घटाना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी जो नस्ल है वो पहले ही जोर लगा के बैठती है, हमें दोस्तों झंडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा कबूतर जब उड़ान पे लग जाता है तो अपने आप ही उड़ना शुरू कर देता है। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जैसा भी हम चाहते हैं हमारा कबूतर उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। और जैसे हमने पिछली जो 2 अक्टूबर में बाजी भी लगाई थी, हमारा एक कबूतर शाम तक उड़ के आता था दोस्तों। हमने उसको भी कभी झंडी नहीं दिखाई, और 4:56 पे बैठा था, और जो भी हम तैयार कर रहे थे, हम कभी झंडी नहीं मारते कबूतर को। क्योंकि दोस्तों अगर हम झंडी मारेंगे तो देखो हमारे पास कितने टावर हैं, हमारा कोई भी कबूतर टावर पे बैठ सकता है और वो हमारा बाजी से बाहर हो सकता है। इस मारे हम झंडी का तो प्रयोग ही नहीं करते। हमने ब्लड लाइन ही उसी हिसाब की बना रखी है, और जो मैंने भी ये बाजी के लिए आपको बातें बताई हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, और जो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल, अपने कबूतरों के ऊपर प्रैक्टिकल करके आपको बताई है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर आप कमेंट में बोलते हो तो भूरे भाई से एक और सवाल करेंगे कि जो हमारे खलीफा लोग हैं, जो काफी पुराने कबूतरबाज है, वो तो अनुभवी है, वो इस बात को भली भांति जानते होंगे। मान लो आपने 5 कबूतर, बुरे भाई 5 कबूतर अगर कोई या 6 कबूतर तो तैयार कर रहा है, उसमें वो 7 क्या करते हैं, गलती एक साथ रोक देते हैं सभी को, और वो मादीन जो है या जोड़ेबाजी में उनके कबूतर उड़ने कम हो जाते हैं। तो ये टिप्स बताओ इनको कि वो कैसे उनको मैनेज करे, और कब वो उड़ना कम कर देते हैं हम लोग उसका। ये तो हमारे साथ भी हो चुका, जब हमने बहुत शुरू में कबूतर पालने शुरू किए थे, बाजी में कबूतरी अंडे पे आ गई और हमने वो उड़ा रखी है, और वो शाम को आई तो उसने अंडे टेक दिए। तो ये भी गलतियां बहुत करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनके दरमियान, जैसे अगर आप मादीन बाजियों के लिए तैयार कर रहे हो, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मादीन जब हीट पे आ जाती है तो वो अंडे रखती ही रखती है। उसका एक ही समाधान है, या तो उसके लिए ऐसे खाने बनाओ, एक खाने के अंदर एक मादीन, उसी हिसाब से अपने अपने आप खाने तैयार करो। और मादीनों को हमेशा बच्चों में ही दाना खिलाना चाहिए, बड़े कबूतरों में दाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े कबूतर आके गुटकेंगे या मादीन खोलोगे तो वो आपस में फिर भी गुटकती हैं और वे चड्डीबाजी करती हैं। तो अगर बच्चों में आप उन्हें दाना खिलाओगे तो वो भरपूर दाना खाएंगी और ज्यादा मस्तानी के चक्कर में नहीं रहेंगे। कई बार नन अरबी जोड़ा खा जाते हैं, तो उस समय में आप उनको अलग कर सकते हो, या उस दरमियान बीच में आप ठंडा पानी भी लगा सकते हो कबूतरों को बिगर उड़ाए हुए, ताकि कबूतर आपके ठंडे रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।